हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 8 पॉलिटिकल साइंस बुक ग्रेड 12 से। ये है एनवायरनमेंट एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इसके क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज करेंगे। कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चंस आप ऐप पे देख। थर्ड क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 सेंटेंसेस। अब सिर्फ 3 to 4 सेंटेंसेस में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। नेचुरल रिसोर्स किसे कहते हैं? तो नेचुरल रिसोर्स वो मटेरियल्स हैं, वो सब्सटेंसेस हैं जो प्राकृतिक रूप से एनवायरनमेंट में पैदाइश होते हैं या पैदाइश होती है, जैसे या पाए जाते हैं, आप कह सकते हो। जैसे मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हैं, वाटर, एयर, वाइल्ड लाइफ, इन सब का हम इस्तेमाल किस लिए करते हैं? आर्थिक फायदे के लिए। तो ये वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि प्राकृतिक रूप से एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, इसलिए हम इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि दोबारा से रिप्लेनिश किए जा सकते हैं, रीजनरेट किए जा सकते हैं बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, जैसे विंड, सोलर, हाइड्रो, जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास। इनका ऐसा नहीं है कि ये एक बार अगर इस्तेमाल हो गए तो ये खत्म हो जाएंगे या इनको दोबारा से बनने में बहुत टाइम लगेगा। ये बहुत ही कम समय में दोबारा से जो है जनरेट हो जाते हैं। जैसे सोलर है, रोज सूरज निकलता है तो आप सोलर एनर्जी जो है डेली पा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कभी नहीं खत्म होते हैं और आसानी से रिन्यूएबल हो जाते हैं। जबकि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज का होता है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये जो है ऐसा नहीं है कि खत्म नहीं होते जब इनका इस्तेमाल होता है, बल्कि ये जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं फ्यूचर जनरेशंस के, लेकिन ये रिन्यूएबल इतनी जल्दी नहीं हो पाते। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो मात्रा में सीमित हैं और बहुत कम पीरियड के अंदर जल्दी से दोबारा नहीं बन पाते, जैसे कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स जैसे कि गोल्ड, सिल्वर। एक बार इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया, इनका इस्तेमाल कर लिया गया तो इनमें कमी आने लगती है और फिर ये इतनी आसानी से रिप्लेनिश नहीं होते। लाखों साल लग जाते हैं इनको दोबारा से बनने में, और तब जो है इसीलिए ये फाइनाइट सोर्स माने जाते हैं। इनफाइनाइट मीन कभी ना खत्म होना, फाइनाइट मीन खत्म हो जाना। और इसी के कारण जो इनका एक्सट्रैक्शन हो रहा है या इनका जो इस्तेमाल हो रहा है वो एक तरह से चैलेंज है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। एग्जाम्पल बताइए बायोटिक और एबायोटिक रिसोर्सेज की। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो मिलते हैं हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म से, जैसे फॉरेस्ट, क्रॉप्स, लाइवस्टॉक, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स। और एबायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें नॉन लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे मेटल्स, मिनरल्स, वाटर, एयर, सॉइल, फॉसिल फ्यूल। ये सब जो है एबायोटिक रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 or 2 सेंटेंसेस। नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम वाटर कवर। वाटर कवर जो है वो कई सारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। इसमें शामिल है वाटर इरिगेशन के लिए, हाइड्रो पावर, फिशिंग, रिक्रिएशन और इको टूरिज्म। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंटेन करने में बैलेंस इकोसिस्टम का, सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को और प्रोटेक्ट करता है नेचुरल डिजास्टर्स के अगेंस्ट। दूसरा है नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये जो एटमॉस्फेयर से नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिलते हैं, जैसे कि एयर ब्रीदिंग के लिए, विंड एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, एटमॉस्फेरिक गैसेस क्लाइमेट रेगुलेशन के लिए। साथ ही साथ ये प्रोटेक्ट करती हैं प्लैनेट को हार्मफुल रेडिएशन से और प्रोवाइड करती है एक मीडियम वेदर और क्लाइमेट पैटर्न्स की। नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फ्रॉम सॉइल कवर। सॉइल कवर प्रोवाइड करता है नेचुरल रिसोर्सेज जैसे एरेबल लैंड एग्रीकल्चर के लिए जहाँ पे खेती बाड़ी हो सके, मिनरल्स माइनिंग के लिए और सबस्ट्रेट फॉरेस्ट्री के अलावा ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वाटर फिल्ट्रेशन में, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन में और सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी। फिफ्थ क्वेश्चन है करेक्ट ऑप्शन बताइए और इंडिकेट करिए क्या बताया है इसका करेक्ट आंसर। वाटर किस रिवर का डिस्ट्रीब्यूटेड है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में? करेक्ट आंसर है कावेरी। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किस रिवर का है एथियोपिया और इजिप्ट के बीच में? आंसर इज नाइल। सुंदरलाल बहुगुणा किस मूवमेंट से संबंधित है? आंसर है चिपको मूवमेंट। इसके बाद का जो कंप्लीट चैप्टर है वो ऐप पर देख सकते हैं आप, क्योंकि हमारी जो ऐप है असा एजुकेशन, उसमें अब हम बिल्कुल नए वीडियोस ला रहे हैं जिसमें काफी डिटेल में और बहुत ही अच्छे से क्लियर करके इजी हिंदी में समझाया गया है। अगर आपको लगता है कि आपको उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है डायरेक्ट मैसेज करके
उसका उसी टाइम पर आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें पूरी नई तरीके से सॉल्व एक्सरसाइजेज हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशंस हैं, समरीज हैं, जो आपको और सब्जेक्ट्स की भी उसमें मिल जाएगी। तो पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट देखने के लिए या कंप्लीट उसको लर्न करने के लिए आसा एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए।